हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टार आईक्यू। स्टार आईक्यू के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज 10 अगस्त 2021 के हरियाणा करंट अफेयर इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। अगर स्टार आईक्यू पे आप पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और स्टार आईक्यू पे अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब किया ही है, साथ के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। और प्यारे बच्चों, एक छोटा सा वीडियो क्लिप है मेरा, हरियाणा साहित्य अकादमी साहित्यकार और सम्मान योजना 2017, 18, 19 से रिलेटेड ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो क्लिप है। अगर आप लोग हरियाणा के जो एसआई का एग्जाम है या हरियाणा एससीएस का एग्जाम है उनकी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के बाद में टेलीग्राम चैनल पे जो है वो अपलोड कर दूंगा, आप उसे जरूर देखिएगा। छोटा सा वीडियो क्लिप है, आप लोगों को बहुत ज्यादा फायदेमंद होगा तो कह रहा हूं। कल आपसे सवाल किया था, उसका सही जवाब क्या होगा? कौन सा देश आईएसए फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला पांचवां देश बन गया है? आईएसए फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला पांचवां देश बना है मेरे प्यारे बच्चों, जर्मनी। यानी कि सी वाला ऑप्शन जो है इसका हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। आज का पहला क्वेश्चन क्या है कि किस जिले के परमवीर सिंह का नाम वर्ल्ड बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड लंदन में शामिल किया गया है? कौन से जिले के हैं परमवीर सिंह जिनका नाम वर्ल्ड बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड लंदन में नाम शामिल हुआ है? तो ये है करनाल के रहने वाले, यानी कि ए ऑप्शन इसका ठीक है। करनाल के 17 साल के हैं परमवीर सिंह और देश भर में 247 बच्चों के साथ मिलकर नशाखोरी और बाल शोषण के विरुद्ध एक नया विश्व रिकॉर्ड इन्होंने बनाया है। ठीक है, इस अभियान का नाम है स्पीक अप फ्रेंड्स अभियान। इसके तहत देश के अलग अलग राज्यों के 12 से 18 वर्ष के जितने भी बच्चे हैं, इन पे सामाजिक कार्यकर्ताओं ने बच्चों द्वारा नशे व बाल शोषण के खिलाफ सबसे लंबे वेबिनार का एक रिकॉर्ड बनाया। इस करके इसे वर्ल्ड बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड लंदन में जो है ना वो शामिल कर दिया गया। इस बात को भी आप लोग पहचाने रखिएगा। चलिए, अगला सवाल हमें देख लेना है कि अगला क्वेश्चन हमारा क्या हो। उससे पहले हमें करनाल के बारे में भी पता लगाना है। करनाल जो है, करनाल हरियाणा का वो जिला है जिसको स्वच्छता सर्वेक्षण के दौरान पिछले साल में 3 स्टार रैंकिंग मिली थी। और हरियाणा के अंदर जो है ये 17वें नंबर पे, मतलब भारत के अंदर ही 17वें नंबर पे था, टॉप 20 में इसका नाम शामिल हुआ था। करनाल को आप कर्ण नगरी के नाम से भी पुकारते हो। करनाल जो है वो महाभारत के राजा कर्ण के ही नाम पे पड़ा हुआ नाम है इसका। और करनाल को धान का कटोरा भी कहते हैं। लिबर्टी जूतों का उद्योग है, वो बहुत अच्छे से आप लोग पहचानते हैं यहाँ पे। अगला सवाल है कि हरियाणा में कब खेलो इंडिया यूथ गेम की तर्ज पर राज्य स्तरीय खेलो हरियाणा का आयोजन किया जाएगा? जैसे खेलो इंडिया यूथ गेम वो भी हरियाणा में होंगे, लेकिन वो होंगे अब फरवरी 2022 में। उन्हें पोस्टपोन कर दिया गया क्योंकि कोविड 19 की वजह से। और ऐसे ही हरियाणा के अंदर खेलो इंडिया यूथ गेम है, ये होने वाले हैं 27 से 29 अगस्त के बीच में। यानी कि इस क्वेश्चन का सी वाला ऑप्शन जो है वो बिल्कुल ठीक रहने वाला है। 27 से 29 अगस्त तक खेलो इंडिया या खेलो इंडिया की तर्ज पे राज्य स्तरीय खेलो हरियाणा का आयोजन होगा। इसमें 18 वर्ष के आयु वर्ग तक जो है ना वो लड़के लड़कियां भाग ले सकेंगे। 11 से 13 अगस्त तक खिलाड़ियों का चयन किया जाएगा। ठीक है, और ये कहाँ पे होंगे इसके लिए अभी तो खैर कोई नोटिफाई नहीं है कि किस जगह पे है, कौन सा स्टेडियम इसका यूज किया जाएगा। लेकिन हाँ, इसमें 20 खेलों को जरूर यूज किया गया है। कौन से हैं? जैसे तीरंदाजी है, एथलीट्स है, बैडमिंटन है, बास्केटबॉल है, बॉक्सिंग, साइकिलिंग है, फुटबॉल है, जिम्नास्टिक है, हॉकी, हैंडबॉल है। ठीक है, ये जूडो, कबड्डी, खो खो, ये सारे गेम जो है इसमें शामिल किए गए हैं। टोटल 20 गेमों को जो है इसमें शामिल किया गया है। इस बात को भी आप पहचाने रखिएगा। अगला सवाल होगा कि कौन सा रनवे उत्तर भारत का सबसे बड़ा रनवे होगा? नो डाउट आपको इसका आंसर अपने आप ही आता होगा। उत्तर भारत का सबसे बड़ा रनवे होने वाला है हिसार एयरपोर्ट का। हिसार एयरपोर्ट का नाम तो आप लोगों को मैंने बताया ही था कि महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट कर दिया गया है। और यहाँ का रनवे उत्तर भारत का सबसे बड़ा रनवे होगा। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने इसकी घोषणा की है। ठीक है ना, और इसे जल्द ही जो है पूरा किया जाएगा। एक बात और बता देता हूँ, कैट टू लाइट जो है ना इस वाले एयरपोर्ट पे लगाई गई है ताकि रात को भी लैंडिंग की जा सके यहाँ पे। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और ये एयरपोर्ट जो है ना ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट दिल्ली तक जो है रैपिड मेट्रो ट्रेन भी चलाई जाएगी ताकि दिल्ली के एयरपोर्ट की बिजीनेस को कम कर दिया जाए। इस बात को आप लोग जरूर पहचाने रखिएगा, महत्वपूर्ण बात है। दुष्यंत चौटाला के बारे में आप बात करते हैं तो ये उचाना से जीते हुए, याद रखिएगा। इनके पास पंचायत डेवलपमेंट डिपार्टमेंट भी है। इनके
इनके पास में नागरिक उड्डयन डिपार्टमेंट भी है, ठीक है ना। जो ये एयरपोर्ट वाला सारा मंत्रालय है वो इन्हीं के ही पास में आता है, तो इस बात को भी आप लोग याद रखना। और ये सबसे कम उम्र के लोकसभा सांसद भी बने थे 25 साल की उम्र में, इस बात को भी आप याद रखिएगा। हिसार से लोकसभा सांसद बने थे ये। बॉक्सिंग को प्रमोट करने के लिए हरियाणा के किस जिले में स्टेट चैंपियनशिप करवाई जाएगी? बॉक्सिंग को प्रमोट करने के लिए स्टेट चैंपियनशिप हरियाणा के भिवानी डिस्ट्रिक्ट में करवाई जाएगी, यानी कि इस क्वेश्चन का ए वाला ऑप्शन जो है वो बिल्कुल ठीक रहेगा। हरियाणा राज्य बॉक्सिंग संघ के प्रदेश अध्यक्ष का नाम है सतपाल सिंधु। इन्होंने भिवानी के अंदर जो है आने वाले सितंबर महीने में जो है बॉक्सिंग को प्रमोट करने के लिए राज्य स्तरीय प्रतियोगिता करवाए जाने की फैसला लिया है। और ये ऐसा इसलिए भी किया है क्योंकि 2024 में जो पेरिस ओलंपिक होंगे उसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना वो भाग ले सके इस बॉक्सिंग के अंदर, और मेडल भी ला सके बॉक्सिंग के अंदर, इसी करके जो है ना ऐसा प्रयास किया जा रहा है। अच्छा, आपको ये बात भी बतानी बहुत ज़रूरी है, कौन सी, कि भिवानी जो है, भिवानी को आप लोग हरियाणा का मिनी क्यूबा भी कहते हैं, हरियाणा की काशी भी कहते हैं, मंदिरों की वजह से, नवग्रह कुंड की वजह से कैथल है, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। अच्छा, भिवानी के लिए अगर आप लोग और बात करते हैं तो हरियाणा के कौन कौन से मुख्यमंत्री यहाँ से संबंधित रहे हैं, अगर आप ये बात मुझे कमेंट में बता दे तो मजा आ जाएगा, ठीक है। एक गोलागढ़ गांव आपको याद आ रहा हो, हिंट दे दिया है मैंने, आप जरूर बता सकते हैं अब तो। पैरा ओलंपिक टोक्यो खेलों के लिए हरियाणा के किस जिले के पैरा एथलीट्स टेकचंद को कोटा मिला है? हरियाणा के अंदर जैसे ओलंपिक के अंदर हिस्सा लिया है, यानी कि हरियाणा में मतलब पूरे भारत में सबसे ज्यादा खिलाड़ियों ने ओलंपिक में हिस्सा लिया है, हरियाणा से ही कुल 31 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया है ओलंपिक के अंदर। और ऐसे ऐसे सेम जो है ना पैरा ओलंपिक के अंदर भी जो है ना हरियाणा के 11 खिलाड़ी जा रहे हैं। टोटल 25 पैरा एथलीट में से सबसे ज्यादा 11 खिलाड़ी जो है ना वो हरियाणा से ही जा रहे हैं। टेकचंद जो है ना, टेकचंद कहाँ के हैं? ये है रेवाड़ी के, इस बात को भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है ना। और टेकचंद जो है भाला फेंक में है, जैवलिन थ्रो, जैसे अभी रिसेंटली नीरज चोपड़ा जिसमें गोल्ड मेडल लिया है उसी गेम से हैं ये। तो और कौन कौन से खिलाड़ी जा रहे हैं बता देता हूं आपको मैं। सुमित है, भाला फेंक से जा रहे हैं। नवदीप है, रंजीत भाटी है, ये भी भाला फेंक से हैं तीनों ही। टेकचंद भाला फेंक से हैं, तो ये 4 खिलाड़ी तो आपको भाला फेंक से याद रखने हैं। अमित है, ये क्लब थ्रो से है। धर्मवीर है, ये भी क्लब थ्रो से। एकता भी है क्लब थ्रो से। विनोद कुमार डिस्कस थ्रो से है। योगेश कथुरिया ये भी डिस्कस थ्रो से है। रामपाल ऊंची कूद है। अरविंद शॉर्टपुट से है, ठीक है। इन सभी खिलाड़ियों के नाम आप याद रखिएगा। रेवाड़ी की बात करते हैं तो ये हरियाणा के दक्षिण भाग में स्थित है। इसके पूर्व में गुरुग्राम पड़ता है, उत्तर में झज्जर है, पश्चिम में महेंद्रगढ़ और दक्षिण में राजस्थान का अलवर जिला आता है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 नवंबर 1989 को हुई थी। रेवाड़ी का बावल नामक क्षेत्र जो है ना वो आपका विधानसभा आरक्षित क्षेत्र भी है, याद रखना। इसका क्षेत्रफल 1539 वर्ग किलोमीटर है। इसका मुख्यालय रेवाड़ी में ही है। उपमंडलों की बात करते हैं तो रेवाड़ी और कोसली का नाम आता है, ठीक है। यहाँ का रेलवे जंक्शन बहुत ज्यादा फेमस है, उस बात को आप जरूर याद रखिएगा। अकबर नाम का एक इंजन है यहाँ पे, जहाँ पे काफी सारी मूवी शूट की जा चुकी है उस इंजन से। अगला सवाल है कि हरियाणा में किस भाषा में पुरस्कार विजेताओं को रोडवेज बसों में किराया नहीं लगेगा? अगर किसी व्यक्ति ने संस्कृत भाषा का पुरस्कार प्राप्त किया है, इसकी घोषणा हालांकि जुलाई महीने में हुई थी, लेकिन अब इस पे फाइनल मोहर लग चुकी है, तो आज आज फिर से पढ़ा रहा हूँ आपको मैं। संस्कृत भाषा में जो विभिन्न तरीके के पुरस्कार प्राप्त किए हैं किसी ने भी, ठीक है, 2017-18, और ये अवार्ड कौन कौन से हैं इसके लिए मैं इसी करके आज एक छोटा सा क्लिप आपको देने वाला हूँ इस वीडियो के बाद में। तो उन विद्वानों को जो है ना अभी रोडवेज में उनका कोई किराया नहीं लगने वाला है। हरियाणा संस्कृत अकादमी के निदेशक का नाम भी बता देता हूँ, क्या है? दिनेश शास्त्री है। इस बात को भी आप याद रखिएगा, दिनेश शास्त्री जो है हरियाणा संस्कृत अकादमी के निदेशक हैं, ठीक है। और संस्कृत महाविद्यालय गुरुकुल है, जिसके अंदर जैसे आचार्य संचालक है गुरु विरजानंद आचार्य सम्मान, ये कई सारे जो सीताराम शास्त्री सम्मान, पंडित युधिष्ठिर मीमांसक आचार्य सम्मान, स्वामी धर्मदेव शास्त्री सम्मान, ये सारे सम्मान जो है ना अगर किसी ने प्राप्त किए हैं तो उनका रोडवेज में किराया नहीं लगेगा। सर, अब तक कितने व्यक्तियों को संस्कृत सम्मान दिया जा चुका है? तो 29 व्यक्तियों को संस्कृत सम्मान दिया जा चुका है। और हरियाणा संस्कृत अकादमी की तरफ से मासिक पत्रिका आती है, उसका नाम भी बता देता हूँ आपको, क्या है? हरि प्रभा है, ठीक है ना, हरि प्रभा है। इस बात को भी आप याद रखिएगा, ठीक है डियर। और हरियाणा संस्कृत अकादमी की स्थापना साल 2002 में हुई थी संस्कृत भाषा भाषा का ये प्रचार प्रसार के लिए, और इसके लिए स्पेशली यूट्यूब चैनल भी शुरू किया गया है हरियाणा में, इस बात को भी आप याद रख लीजिएगा।
चलिए अगला क्वेश्चन है कि हरियाणा सरकार ने करनाल से कहां तक की नई रेल लाइन परियोजना को मंजूरी दी है। तो हरियाणा सरकार ने करनाल से यमुनानगर के बीच में जो है नई रेल लाइन परियोजना को मंजूरी दी है। इस बात को याद रखिएगा आप लोग। ये रेल लाइन कितने किलोमीटर होने वाली है? 64.6 किलोमीटर लंबी होने वाली है, याद रखिएगा आप लोग। और इस पे 883 करोड़ रुपए की लागत आने वाली है, ठीक है ना। और करनाल से यमुनानगर के बीच में ये लाइन बनेगी। और करनाल में भी आपको बता देता हूँ, कुल 17 स्टेशन बनाए जाएंगे दिल्ली से करनाल के बीच में, रैपिड मेट्रो के। इस बात को याद रखना। और करनाल करनाल के अंदर जो है 3 स्टेशन बनने वाले हैं। चलिए इसी के साथ में इस लेक्चर को समाप्त करते हैं हम लोग। यमुनानगर के बारे में आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि यमुनानगर की स्थापना 1 नवंबर 1889 को, सॉरी 1989 को जो है ना हुई थी, ठीक है ना। 18 कहाँ पढ़ दिया यहाँ पे, ठीक है। और इसका क्षेत्रफल जो है ना 1756 वर्ग किलोमीटर है। इसका मुख्यालय कहाँ पे? यमुनानगर का मुख्यालय यमुनानगर के अंदर ही पड़ता है। आप लोगों के लिए क्वेश्चन है कि ओलंपिक में हरियाणा का स्ट्राइक रेट कितने परसेंटेज है? 10, 20, 30, 40? बताइए विस्तार से इसके बारे में। कल फिर हाजिर होऊंगा लेटेस्ट अपडेट के साथ। तब तक थैंक यू सो मच।